नमस्कार। ऑनलाइन पीसीएस स्टडी की इस श्रृंखला में हम मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास पर बात करेंगे। इसमें हम वैदिक साहित्य के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न उठाएंगे। जो प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं पीसीएस की मुख्य परीक्षा में, और यह श्रृंखला हमारी निरंतर चलती रहेगी। इसी क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। वैदिक साहित्य पर टिप्पणी करें। यहाँ केवल वैदिक साहित्य को पूछा गया है और ये 2023 की मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया था। अब हम वैदिक साहित्य पे ही बात करेंगे क्योंकि वैदिक साहित्य पर टिप्पणी करने के लिए बोला गया है। तो वैदिक साहित्य 3 युगों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल था संहिताओं का, द्वितीय काल ब्राह्मण ग्रंथों का और तृतीय काल उपनिषद, आर्यणक और सूत्रों का युग था। अब हम संहिताओं पे बात करते हैं। तो संहिताओं में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम ब्राह्मण की बात करते हैं क्योंकि जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न होते हैं उसमें शब्द सीमा होती है और वो शब्द मैक्सिमम अब 200 शब्दों के पर प्रश्न लिखने के लिए आते हैं। इसलिए हमको अपने शब्द की सीमा में रखकर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी टीम के माध्यम से हमने इसका उत्तर लेखन का प्रयास किया है और हम इसी क्रम में अनवरत ये कार्य करते रहेंगे। ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ संसार में स्तुति के प्रथम उदाहरण है। वैदिक समाज उत्तरकालीन ब्राह्मण समाज में परिवर्तन का बोध कराते हैं। अब प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता से संबंधित है। जैसे ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण जो थे वो ऋग्वेद से संबंधित थे। तांड, महा, सदविश, जैमिनी सामवेद से संबंधित ब्राह्मण थे। अगर वहीं शपथ ब्राह्मण से संबंधित जो शपथ ब्राह्मण थे वो यजुर्वेद से संबंधित थे और गोपद ब्राह्मण की बात की जाए तो अथर्ववेद से संबंधित थे। अब आर्यणक की हम बात करते हैं। आर्यणक दर्शन और रहस्यवाद से संबंधित है। उपनिषद संसार के समस्त रहस्यमय ज्ञान, विज्ञान, जिज्ञासा को तर्क से व्यक्त करते हैं। उपनिषद के संदर्भ में शोपेनहावर ने कहा है कि संसार में उपनिषद की भांति लाभदायक और ऊंचा उठाने वाला कोई और साहित्य नहीं है। शोपेनहावर जो एक विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने उपनिषद को लेकर जो टिप्पणी की है वो है। अगर हम डॉक्टर विंटरनिट की टिप्पणी देखें, उन्होंने कहा गत शताब्दियों में जितने भी दार्शनिक मत धर्म बने हैं वे सब उपनिषदीय सिद्धांतों की उपज हैं। वहीं एमरी डी रेनकोट की बात करें तो उन्होंने उपनिषद को लेकर जो अपना मत दिया है कि उपनिषद काल जो था वो भारत के सांस्कृतिक विकास के सर्वोच्च काल का प्रतिनिधित्व था। 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य विभिन्न ऋषियों ने 108 उपनिषद की लिखे हैं। अब हमने इनके बाद में जो अपना लास्ट उपनिषदों में ही कहा गया है कि आत्मचिंतन से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब लास्ट में आते हैं वेदांग जो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा जो है वो उच्चारण से संबंधित है। अगर हम शिक्षित होकर के अपने भाषा उच्चारण पे संयमित नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब कल्प जो है वो विधि विधान से संबंधित है। व्याकरण भाषा विधान से, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति से है, छंद लय से संबंधित है, वहीं ज्योतिष नक्षत्र विद्या से संबंधित है। अब वैदिक दर्शन की 6 शाखाएं वैदिक साहित्य की आवश्यक अंग है। ये जो 6 शाखाएं हैं इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा है। ये जो 6 शाखाएं वैदिक दर्शन की है, ये इसी के आधार पे हमारे यहाँ न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सब दर्शन शास्त्र में चलते हैं। अब लास्ट में हमने जो अपना एक लाइन में कंक्लूजन दिया है, इस प्रकार वैदिक साहित्य जो है संपूर्ण विकास की तर्क आधारित वैज्ञानिक धरोहर है। और इसी के साथ हमने इस प्रश्न का अपना उत्तर लेखन समाप्त किया है। ऐसा नहीं है कि आप इसी आधार पर लिख सकते हैं। हमने अपने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर और अपने जो 4 लोगों की मुख्य परीक्षा लेखन की एक टीम है, उस टीम
के साथ एक संवाद के बाद हमने इस प्रश्न का उत्तर लेखन किया है। धन्यवाद।